स्टोरी के इस पार्ट में देखते हैं कि गन अपने दोस्त को अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में बताता है। इसके बाद वो दोनों लंच के लिए चले जाते हैं जहाँ योथा भी होता है। और जैसे ही योथा गन की ओर देखता है, गन और उसका दोस्त अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। योथा उन्हें देखकर सोचता है ये दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर वो दोनों अपने रास्ते को चल देते हैं। गन और उसका दोस्त लंच करने के बाद जब अपने रूम में लौटते हैं तब वो दोनों गलती से गलत रूम के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो वहाँ पे नए थे इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी फाई दरवाज़ा खोलता है जिसे देखकर गन और उसका दोस्त पैनिक करते हैं और कहते हैं कि गलती से वो गलत रूम में आ गए हैं और सॉरी कहकर वहाँ से भागने लगते हैं। और उनके भागने का तरीका काफ़ी फ़नी और क्यूट था जिसे देखकर फाई भी हंसने लगता है। अगला सीन होता है अगली सुबह, जहाँ फाई एक वीडियो में देखकर टाई बांधना सीख रहा था और वो अपना टाई बांध भी लेता है। इसके बाद वो योथा से कहता है लाओ मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ कि टाई कैसे बांधते हैं। और वो योथा का टाई बांधने लगता है और साथ में उसे बताने भी लगता है कि टाई कैसे बांधते हैं। योथा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था तो फाई कहता है तुम मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। योथा कहता है ध्यान देकर क्या फ़ायदा, वैसे भी मुझे कौन सा समझ आएगा और ना ही मुझे कभी ये बांधना आएगा। फाई कहता है तो ठीक है, फिर मत ही सीखो, इसका फ़ायदा क्या है। इसके बाद वो योथा से पूछता है क्या मैं तुम्हारा परफ्यूम यूज़ कर सकता हूँ। योथा कहता है बेशक। अगले सीन में देखते हैं गन और उसका दोस्त भी रेडी होकर कॉलेज के हॉल में पहुँचते हैं जहाँ सभी न्यू स्टूडेंट मौजूद थे। गन कहता है हम यहाँ आ तो गए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तभी फाई उसके पास जाता है और उन दोनों की हेल्प करता है और बताता है कि क्या करना है। और इसके बाद देखते हैं कि फाई अपने बारे में बताता है कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। फिर गन भी बताता है कि वो दोनों केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और यहीं से वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं गन वॉशरूम में था। वो हैंड वॉश करने के लिए टैप ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन टैप ऑन नहीं होता है तो बार बार कोशिश करने से टैप टूट जाता है और पानी बड़ी तेज़ी से बहने लगता है और गन पूरी तरह से भीग जाता है और वो पानी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन पानी नहीं रुकता है। तभी वहाँ कोई आता है जो कि गन की हेल्प करता है और पानी को रोक देता है। और इससे पहले कि गन उसे थैंक यू कह पाता वो वहाँ से चला जाता है। आगे देखते हैं कि गन अपनी शर्ट को सुखा रहा था। तभी वहाँ फाई जाता है तो गन कहता है वो तो अच्छा हुआ कि फाई ने आकर मेरी मदद कर दी, वरना मैं तो आज पूरा भीग जाता। और कहता है वैसे तुम इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे थे, तो मेरे लिए रुकी भी नहीं। भाई पूछता है कि तुम कब की बात कर रहे हो, मैं कब नहीं रुका तुम्हारे लिए। गन कहता है अरे कुछ देर पहले जब मैं वॉशरूम में था तब। भाई कहता है वो मैं नहीं था। गन कहता है वो तुम ही थे, तुम्हारे शूज़ का ब्रांड मुझे याद है, तुम्हारे शूज़ देखे थे मैंने और हाँ मुझे तुम्हारे परफ्यूम का स्मेल भी याद है। भाई कहता है अरे वो मैं नहीं था, वो मेरा बड़ा भाई योथा होगा जिसने तुम्हारी हेल्प की। इसके बाद देखते हैं कि फाई और गन एक साथ ही लंच करते हैं जहाँ गन कहता है तुम और तुम्हारा बड़ा भाई काफ़ी एक जैसे लगते हो, क्योंकि मैं उस समय तो पहचान ही नहीं पाया था, मुझे तो लगा था कि वो तुम थे जिसने मेरी हेल्प की थी। फाई कहता है अरे हम दोनों भाई हैं तो हम एक जैसे तो होंगे ही ना। और फाई कहता है उसकी और उसके भाई की चीज़ें अक्सर एक ही ब्रांड की रहती हैं और बचपन से ऐसा ही चलता आया है। गन पूछता है लेकिन तुम्हें और योथा को मैंने कभी एक साथ नहीं देखा है। तो फाई बताता है कि उसके बड़े भाई को अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, उसे लोगों के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो लोगों के साथ फ्रेंडली भी नहीं है और ना ही वो लोगों से बातें करता है, वो हमेशा शांत रहता है। गन कहता है ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भाई थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का लड़का है।